नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 24। सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधः वैकारिकस्तैजसश्च तामश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभो सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारकस्तैजसश्च तामश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो। अनुवाद सह वही अहंकारः अहंकार इति इस प्रकार प्रोक्तः कहा गया विकुर्वन् रूपांतरित होकर संभूत प्रकट हुआ त्रिधा तीन रूपों में वैकारिकः सतोगुणों में तेजसः रजोगुण में च तथा तामसः तमोगुण में च भी इति इस प्रकार यत जो है विधा विभक्त द्रव्य शक्ति पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति क्रिया शक्ति सृजन करने की प्रेरणा ज्ञान शक्ति मार्गदर्शक बुद्धि इति इस तरह प्रभो हे स्वामी। अनुवाद इस प्रकार बोलो इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। पहले ध्यान से सुनो, तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ध्यान से सुने। ओम अज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो वैष्णव की दया से प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं हम सभी कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। तात्पर्य अर्चनी वंदने प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवद्गीता के 7वें अध्याय में 24 से 27वें श्लोकों में भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वो ब्रह्मसूत्र तथा बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्मसूत्र या अन्य बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। देखो, संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, वैसे अलग अलग स्तर पर जो जिस स्तर पर समझ सकता है उसको उस स्तर पर भगवान ने समझाया है। जो जहां तक देख सकता है उसको वहां तक उसे दिखाया गया है। अभी जैसे डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर ने बीमारियों को लेकर के बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन क्या डॉक्टर सारी समस्या का समाधान या समस्या क्या है, कैसे काम करता है ये समाधान, क्या सारी पढ़ाई उस पेशेंट को समझा सकता है? क्या डॉक्टर कुछ बताता नहीं, समझाता नहीं? समझाता भी ये ऐसी बीमारी होती है, इसके ऊपर ये इलाज है, ये इस तरह से काम करते हैं, समझाना भी पड़ता है। जब समझ में आ जाता है तो सहजता से वो इलाज कराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं कि
सबको ही सब बातें समझ में आ जाए। कुल मिलाकर के डॉक्टर का आशय ये होता है कि भाई हम जो कहें तुम वही करो। अगर कोई ये करने लग जाए तो उसे ना भी समझ में आए कुछ तो भी ठीक हो जाएगा कि नहीं? ठीक हो जाएगा कि नहीं? और अगर समझ करके करता है तो भी उसे वही करना है। ऐसे ही भगवान, जैसे अच्छा डॉक्टर कोई चीज थोपता नहीं, ऐसे भगवान भी कोई चीज थोपते नहीं है। भगवान संसार के सब जीवों को अलग अलग बातें समझा देते। भगवान बताते हैं, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु कई बार व्यक्ति को इतनी समझ होती है कि ये सही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई पकड़ करके उसमें लगा रहा है उसको। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, विधि एनम एह वैरिणम। भगवान बता रहे हैं, काम एश, एश माने ये कोई और नहीं अर्जुन, ये काम है जो व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ करके लगा रहा है। बोले क्रोध एश, यही क्रोध भी है। क्रोध में और काम में, काम एश, एश क्रोध। बोले जो काम है वही क्रोध भी है। अब जैसे किसी ने क्रोध में आकर के किसी सिर पर ईंट मार दिया, हम जब छोटे थे तो खेत में पानी लगा रहे थे, तो गेहूं का खेत था, इंजन से पानी चल रहा था, ट्यूबवेल होता है, तो हवा चल रही थी तो गेहूं पके हुए गेहूं थे, पकने वाले थे, तो उनमें बाल आ गई थी, तो वजन के कारण वो लेट गए। जिसको किसान को ये बातें पता रहती हैं, आप लोगों में से सब बड़े लोग हैं तो शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन खेती बाड़ी करने वाले जो लोग होते हैं वो पता होता है। तो हवा चल रही थी तो हवा में, और नीचे जड़ कमजोर हो जाती है पानी लगने से, तो नीचे लेट गए। तो मेरा एक चाचा था जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बीएसएफ में हवलदार था, तो वो आया पैंट शर्ट पहन करके, एकदम पॉकेट में हाथ डाल करके देख रहा है। अच्छा, करना धरना तो कुछ था नहीं, उसने सुबह से हम लोग लगे हुए थे, मैं लगा था, मेरे बाबा लगे थे, हम दोनों ही लोग थे। आकर के पैंट शर्ट में देख रहा है, स्टाइल मार रहा है, नौकरी करता था ना, तो देख करके भुन भुनाने लग गया, क्योंकि पैसा तो सबको प्यारा होता है। आमदनी घर की कम हो जाएगी अगर गेहूं नहीं आएंगे घर में, तो ऐसी गंदी गंदी गाली ऐसी निकालने लग गया। अब वो गालियों को मैं क्या बताऊं यहाँ पर, ऐसे ही ऐसे ही उल्टी सीधी। तो इंजन बंद हो गया था, मैं उस इंजन को, नीचे छोटा सा कुआं था उसमें खोल रहा था, बाबा ऊपर बैठे हुए थे, चाचा भी ऊपर बैठा हुआ था, मैं स्पैनर से सब खोल रहा था उसको। तो बाबा ने फिर बोला, तू करना धरना तूने कुछ नहीं, बस यहाँ भाषण देने के लिए चला है। और वो तो वैसे ही लाल पीला हो रहा था, वो तो प्रतीक्षा कर रहा था कि सामने वाला कुछ बोले। इतनी देर में पास में ईंट का आधा टुकड़ा पड़ा था वो, और बाबा मेरे को स्पैनर देने के लिए झुके नीचे। मैंने कहा वो वाला स्पैनर दे दो। जैसे ही वो झुके, उसके पास वो ईंट का टुकड़ा पड़ा था, उसने जोर से मारा बाबा की खोपड़ी पर। अब बाबा की खोपड़ी, हाँ, ऐसी थी चिकनी, मतलब बाल उड़ गए थे उनके, तो यहाँ सिर पर लगा। लेकिन बाबा मेरे मजबूत थे, तो ईंट टूट गई। पहले लोग ऐसे होते थे, अब तो लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन पहले लोग ऐसे होते थे। पहले ऐसे ऐसे योद्धा होते थे कि किसी ने अगर भाला फेंक करके मारा छाती पर,
तो भाला मुड़ जाता था छाती से टकरा करके। ऐसा स्वर्ण भस्म आदि वो लोग खाते थे जिससे शरीर की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती थी कि लोहे से भी टक्कर ले सकता था शरीर। ये कोई मजाक नहीं है, अभी तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो बाबा के सिर पर जब वो ईंट टकराई तो ईंट टूट गई, लेकिन सिर भी थोड़ा फट गया। तो बाबा ऐसे ही उठ नहीं जा रहे थे तो सिर भी फट गया, अंदर थोड़ा ब्लीडिंग हुआ, तो ऐसे करके वो गिर पड़े। अब चाचा के हाथ पांव फूलने लग गए, ये क्या हो गया। बाद में वो भाग रहा है इधर उधर, वहां से भागी गया, घर पे बताया उसने। फिर दादी भागी वहां से, फिर ट्रैक्टर वगैरह लेकर के आए, फिर उनको उसमें बिठाया और वो अनकॉन्शियस हो गए तो उनको हॉस्पिटलाइज किया। लेकिन फिर भी बाबा बच गए हमारे, का इलाज हो गया। और वो कह रहा जो भी इलाज होगा मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। नहीं बेटा, तो ईंट मार पहले। तो संसार में लोग किस हद तक चले जाते हैं। बाद में उसको गलती रियलाइज हुआ, लेकिन उस समय उसने जो ईंट मारा था, अब किस मुंह से जा करके कहे कि मैंने अपने बाप में ईंट मारा है। लोगों के सामने मुंह दिखाना उसको भारी हो गया। तो इस तरह से उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब रिवर्स गियर तो होता नहीं, जो होना था हो गया। तो कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को पता होता है, भाई मेरे पिता को मैं ऐसे कैसे ईंट मार सकता हूँ, या मेरे पिता को ऐसे कैसे गाली दे सकता हूँ, या मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उसने वो व्यवहार किया, कैसे कर दिया, किसके वश में आके किया था, क्रोध के वश में आकर के किया था। किसके वश में, क्रोध। उसके सिर पर क्रोध आ गया। क्रोध कैसे आ गया उसको, क्रोध कैसे आ गया उसको। क्रोध के पीछे क्या कारण था, क्रोध के पीछे था ये गेहूं सो गए, अब गेहूं लेट गए, अब इसमें उतना गेहूं नहीं निकल के आएगा, आमदनी घर की कम हो जाएगी। जब आमदनी कम हो जाएगी तो फिर हम खेत कैसे खरीद पाएंगे। हर साल खेत खरीद लेते थे हमारे घर वाले, जमीन खरीद लेते थे, तो पैसा इकट्ठा खेती से भी होता था। तो उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वही रूप बदल लेता है। इसलिए भगवान ने कहा काम एश। ये जो गर्दन पकड़ करके किसी गलत कार्य में लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, बोले ये काम एश, ये काम है। एश माने ये काम, मतलब इच्छाएं। और फिर बताया क्रोध एश, यही क्रोध भी है। तो ये तो सबको अनुभूति होती है कि क्रोध में मेरे से ये गड़बड़ हो गया, काम में मेरे से ये गड़बड़ हो गया, लोभ में मेरे से ये गड़बड़ हो गया। हर व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी इच्छाएं ही है। क्या बीमारी है, इच्छाएं। सबसे बड़ी समस्या काम है। जो व्यक्तिगत स्वयं को केंद्रित करके जो हम इच्छाएं करते हैं, जो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। तो जो काम है, जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं बीमारी है। भागवत में एकादश स्कंद में यहाँ तक कहा गया है कि भैया सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हम अपनी इच्छाओं को नष्ट करें। सबसे बड़ी तपस्या है, और कोई दूसरी तपस्या भी करने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं ना, इन इच्छाओं का त्याग किया जाए। चाहे व्यक्तिगत इच्छाएं शास्त्र के आधार पर ही क्यों न हो, शास्त्र का आश्रय लेकर के क्यों न हो। बहुत सारी बातें हैं इसमें, अब क्या क्या बताएं। छोटा सा ही हाँ पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातें बता दिया।
ध्यान दो, इच्छा मतलब काम, और इच्छा की आपूर्ति न होना क्रोध। अरे देखो, भगवान ने कितना स्पष्टता के साथ बताया कि दुनिया में कोई किसी का शत्रु ही नहीं। अगर शत्रु है तो एकमात्र शत्रु है, वो है ये काम। अब देखा जाए तो चोर भी शत्रु है, ये चीज हड़प के ले जाता है। डाकू भी शत्रु है, कोई हिंसक आया वो भी शत्रु है, कोई हथियार से प्रहार कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, ये सब शत्रु ही तो होते हैं। लेकिन बोले ये शत्रु भगवान ने नहीं माने। भगवान ने क्या कहा, गीता के अंतर्गत ही भगवान इसी श्लोकों की आगे लाइन में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शत्रु वाला श्लोक कौन सा है, जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणम। वैरिणम मतलब शत्रु। क्या नाम है इसका, काम रूपम, काम रूपी शत्रु है। दुनिया में कोई किसी का शत्रु है ही नहीं भगवान के अनुसार। हमारे अनुसार तो बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु दुनिया में है तो केवल काम है। और ये कैसा है, महाअश्न। महाअश्न, अश्न मतलब खाने वाला, महा मतलब बहुत ज्यादा खाता है ये। इसका कभी पेट भरने वाला शत्रु इतना शक्तिशाली। महापापमा, सारे पापों का यही जड़ है। विधि एनम एह वैरिणम, यही शत्रु। भगवान यहाँ ऐसा समझा रहे हैं। अब सबको क्रोध की बीमारी तो समझ में आती है ना, सबको काम की बीमारी समझ में आती है, सबको लोभ की बीमारी भी समझ में आती होगी। नहीं आती तो मैं अपने उदाहरण से समझाता हूँ। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, बॉम्बे जा रहा था। तो मेरे साथ एक भक्त था, नए नए हम लोग जुड़े थे, तो बॉम्बे आना जाना हमारा चालू हुआ था सबसे पहले। तो वहां पर हाँ, एक व्यक्ति वो ताश के माध्यम से जुआ खिलवा रहा था। तो क्या करता था, ऐसे उसने रूमाल बिछा रख, ऐसे मफलर अपना बिछा रखा था पैरों पर ऐसे, और चार पत्ते थे उसके, हुक्म का एक का, पान का एक का, ये वाले एक के थे, ईंट का एक का, चिड़ी का एक का। आप लोगों ने ताश खेले हो तो पता होगा, मैंने ताश खेले हैं बचपन में। बच्चे लोगों के साथ जुआ बुआ नहीं खेलते थे, लेकिन ऐसे ही ताश खेल लेते थे। आजकल जैसे लूडो खेलते हैं ना बच्चे लोग, उस समय हम लोग लकड़ी चीर करके ऐसे बना करके ऐसे फेंकते थे, और सारा जमीन पे ही वो बना लेते थे लूडो वाला फ्रेम। और फिर उस पर पत्थरों से खेलते थे ऐसे। सारा दिन निकल जाता था खेलते खेलते। खेलना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। तो जब हम जा रहे थे तो वो क्या करता, ऐसे ऐसे पत्ते हाथ से घुमाता, और उसके ही चार पांच लोग थे, और वो अपना अपना 50 रुपया लगाता, कोई 100 रुपया लगाता, और फिर वो अपना पत्ता बता देते, तो फिर वो पत्ता निकाल करके दिखाता तो उसको 100 रुपया दे देता, 50 का 100। तो मैं पास में ही खड़ा था, मैं देख रहा था यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे सामने ये पत्ते घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो पत्ता है किधर, कौन सा वाला पत्ता दबाया है। ये तो फटाक से निकाल करके तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन बताने का मतलब क्या है, उसमें पैसा भी लगाना पड़ता है ना। तो मैंने उसमें 50 रुपये लगा दिए। और जैसे ही मैंने 50 रुपये लगाए, और 50 का 100 आना था, तो वो पत्ता निकला ही नहीं। क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे थे आसपास के लोग कि कोई बाहर का व्यक्ति लगाए, और बाहर का कोई व्यक्ति लगा नहीं रहा था, पैसा उन दिनों होता नहीं था पॉकेट में। तो सोच रहे थे कि कैसे भी चार पैसा अगर बच जाएगा तो काम आएगा रेलवे में। तो पता निकला नहीं, और वो 50 रुपये चले गए, और मेरे को बड़ा दुख हुआ। यार 50 रुपये चले गए, लेकिन फिर भी मेरे को अकल नहीं आई। और वो भक्त पास दूर बैठा हुआ था। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उस भक्त का आप लोगों को। तो फिर क्या हुआ,
फिर मैंने सोचा कि अब वो कह रहा 100 का 150, 100 रुपया लगाओ, 150 ले लो, 50 का 100, 100 का 150। मैं सोचा 100 लगाता हूँ, कम से कम 150 मेरे वापस तो आ जाएंगे, पूरे 50 में चले गए। तो फिर मैंने फिर से 100 रुपया लगा दिया, और फिर वो घुमा रहा है, और घुमाया उसने। कितना मजा आ रहा है ना स्टोरी सुनने में, किसी को नींद नहीं आ रही। हाँ, मेरी स्टोरी है ना बेटा, इसलिए। फिर उसने घुमाया, और वो 100 रुपये भी चले गए। पत्ता नहीं निकला वो वाला। फिर वो कह रहा है 150 का 300, और फिर मैंने 150 भी लगा दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था यार पैसा निकल गया है कैसे भी करके, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। 150 का 300, मैंने 150 भी लगा दिया, लेकिन वो 300 नहीं आया, 150 भी चला गया। ऐसे करके मेरे करीब 300 रुपये चले गए। अब तो मेरे को इतना कठोर हो गया यार, इतना मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया यार, ये हो क्या गया। और मैंने सुना था 4 नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें जुआ सट्टा भी आता है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब फिर वो भक्त आया, और वो भक्त आकर के कहता है भैया, जो गया सो गया, अब चलो बैठो जा करके। वो पकड़ करके मेरे को लेकर के गया, और तब फिर आगे नहीं तो 200 का 400 लगने वाला था, फिर बर्बाद हो जाते। उस समय के बाद फिर मैंने कभी दोबारा जुआ नहीं खेला, लाइफ में पहली बार जुआ खेला। पहली बारी मैंने एक बार जब छोटा सा था तब बीड़ी पी थी, एक बीड़ी नहीं पी थी, पूरा बंडल पिया था एक साथ। मैं सोचा एक क्या पीना, एक तो सभी पीते हैं, पूरा एक साथ पीते तो पूरा बंडल में, वो भी सिगरेट वाली स्टाइल में, ऐसे ही पकड़ के ऐसे पिया, और एक ही घूंट मारते ही एकदम बेहोश हो गया। उस दिन बीड़ी को हाथ जोड़ दिया मैंने, जीवन में कोई बीड़ी नहीं। तो ये बात समझ में आती है सबको कि भाई लोभ हमको गिरा देता है। अब वहां क्रोध थोड़ी आ रहा था, क्या था, लोभ। ऐसे ही लोभ, ऐसे ही क्रोध, ऐसे ही काम। बोले काम एश क्रोध एश, इनमें कोई अंतर नहीं। एश काम एश क्रोध, ये दोनों ही एक ही चीज है तकरीबन। अब किसी को ये समझ में आ जाता है, लेकिन और कोई गहराई में समझना चाहता है इस बात को, तो उसको अहंकार समझाया जाता है, और उसको बताया जाता है भैया सबसे बड़ी बीमारी तो अहंकार है। जो यहाँ श्लोक में बता रहे हैं, सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् संभूत त्रिधा। जो 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, बोले अहंकार के कारण ही व्यक्ति इन 3 गुणों में फंस जाता है। सतोगुण में भी फंस जाता है, सतोगुण भी फंसाता है, ज्ञान भी फंसाता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, भले ही ब्रह्म सूत्र या अन्य बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो, वैदिक साहित्य में भी किसी को अगर रुचि है, बोले वो भी व्यक्ति 3 गुणों के अंतर्गत फंसेगा और बंधन का कारण बनेगा। इस कारण से अहंकार के, इस कारण से अहंकार के। तो बोले अहंकार, इन काम क्रोध लोभ जो है, इसका भी आगे है मद मोह मात्सर्य। परंपरा लंबी है, 6 शत्रु हैं, लेकिन 6 का बाप है काम, और काम का भी बाप है अहंकार। काम का भी बाप क्या है, अहंकार। मतलब मैं ऐसा सोचना, ये अंधा कर देता है। अब देखो राजा द्रुपद बहुत बड़े राजा थे, पंजाब देश के राजा थे एक प्रकार से। अभी तो हाँ पंजाब बट गया है, थोड़ा पाकिस्तान में चला गया है, थोड़ा हिंदुस्तान में चला गया। पूरे पंजाब के महाराज द्रुपद राजा थे, और दोनों लोगों ने साथ में शिक्षा लिया परशुराम जी के पास, द्रोणाचार्य ने और द्रुपद जी ने।
तो साथ में पढ़ रहे थे, विद्यार्थी थे, दोनों परम मित्र थे एक दूसरे के। इतने मित्र थे कि एक दिन द्रोणाचार्य को कहा उन्होंने, भैया देखो, हम जब राजा बन जाएंगे, क्षत्रिय थे, राजा बनना ही था उन्होंने, बोले हम जब राजा बन जाएंगे तब तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी सेवा करेंगे, पक्का साथ निभाएंगे। मित्र थे। समय के प्रताप से वो राजा बन गए और वो साधारण ब्राह्मण बने रहे। ब्राह्मण को राजा और संपत्ति तो इकट्ठी करने का वृत्ति होती नहीं। तो उनका कृपाचार्य की बहन कृपी से विवाह हो गया। जब उनसे विवाह हो गया तो उनके अश्वत्थामा नाम का पुत्र पैदा हुआ। बाकी बच्चों को उसने देखा दूध पीते हुए, तो वो भी घर पे आकर के बोला मेरे को भी दूध पीना है। जब दूध पीने की बात आई तो दूध तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उनको चावल का जो माड़ होता है, पानी होता है चावल का पकाने के बाद, वो पानी गिलास में डाल के दे, वो भी सफेद सफेद होता है, ताकत भी होती है उसमें, वो दे दिया। परिस्थितियां होती हैं कई बार। मेरे पिताजी बता रहे थे कि एक व्यक्ति जिसके पास में पढ़ने के लिए जाता था, उसका बाप टीचर था, वो बड़े लोग थे, तो बोले हम भी उनके पास पढ़ने के लिए चले जाते थे, तो वो दूध पीता था 1-1.5 लीटर, और दूध पी करके उठक बैठक लगाता था, कसरत करता था। मैं सोचता था मेरे पास तो, हमारे पास तो दूध है नहीं। तो बोले मैं 2 लीटर पानी पीता था, और 2 लोटा पानी पी करके फिर मैं भी उठक बैठक कसरत करता था। बोले भगवान की ऐसी कृपा रही कि मेरा भी शरीर कोई कमजोर नहीं था। परिस्थितियां होती हैं। तो उनको चावल का पानी पिला दिया, और ये बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी। द्रोणाचार्य के, अरे हम अपने पुत्र के लिए दूध भी नहीं ला सकते? बोले कृपी चिंता मत करो, मैं अभी आया। अरे मेरा मित्र राजा है, बाल सखा है मेरे, अभी उससे एक गाय लेकर के आता हूँ। चले गए। दरवाजे पर जाकर के द्वारपालों को कहा, जाओ सूचना दो, बाल सखा द्रोण आए हैं। अभी ये बात जाकर के सूचना दी गई। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, बोले बाल सखा द्रोण आए हैं, तो द्रुपद को ये अच्छा नहीं लगा। मेरे को एक भिक्षुक, एक वो जानता है ब्राह्मण भिक्षुक होता है, ब्राह्मण का काम है यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रहण, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना। तो दान लेने का काम ये ब्राह्मण का होता है, इसलिए उसे भिक्षुक भी कहा जाता है। जो साधु बनते हैं उनको भी भिक्षुक कहा जाता है। इनको दान ग्रहण करने का अधिकार होता है। तो गद्दी पर बैठे हुए थे, और जब गद्दी पर सिंहासन पे बैठे हुए, दरबार लगा हुआ है, वहां जाकर के आपके बाल सखाए, वो बातें तो पुरानी हो गई। अब वो भिक्षुक के भिक्षुक बने रहे और ये महाराज बन गए। वो इनको बड़ी बात ऐसी लगी कि यहाँ तो मिलना ठीक नहीं है, मेरे को गद्दी से उतरना पड़ेगा, मैं गद्दी पर बैठ करके कैसे बात करूंगा। और वो तो भिखारी आदमी, एक प्रकार से भिखारी के साथ एक राजा वार्ता करेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने राज दरबार में, अरे भिक्षुक, और हमारा बाल सखा अपने को बताता है, कोई हमारा सखा फका नहीं। कई बार होता है ना, पुराना दोस्त होता है और हम काफी ऊंचे बन चुके होते, पुराना दोस्त मिलने के लिए आता है, हम सोचते हैं अरे दोस्त क्या, माँ बाप भी आ जाते हैं ना कई बार। बच्चे की अगर अच्छी पोस्ट मिल जाती है, अधिकारी बन गया, और बाप अगर आ गया साइकिल चला करके, तो बेटे को अच्छा नहीं लगता, सोचता घर पे मिलूंगा, यहाँ नहीं मिलूंगा। तो राज दरबार में उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और सूचना दी प्रहरी ने जाकर के, अरे आपको कुछ भिक्षा में चाहिए तो बताइए। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया, आपको वो नहीं जानते कि आप बाल सखा है। ये इतना खतरनाक होता है अहंकार। इसको कहते हैं कनक कनक सो 100 गुना।
कनक कनक सो 100 गुना मादकता अधिकाय। मद आ गया था और ये मद आ ही जाता है, इसलिए बोला कनक कनक सो 100 गुना मादकता अधिकाय। एक खाए बोरात है, एक पाए बोरा है। समझ आया? बोरात शब्द समझते हो? बौराना मतलब ज्यादा बौरा मत। बौराना मतलब पागलों की तरह बड़बड़ाना, बौराना कहते हैं। तो कनक कहते हैं सोने को, और कनक कहते हैं धतूरे को। तो धतूरा कनक कनक से 100 गुना, मतलब धतूरे से सोना या धतूरे से पैसा या धतूरे से पद, बोले ये सब संपत्ति के जैसे कोई व्यक्ति मालिक बनता है, बोले 100 गुना मादकता अधिक है, 100 गुना अधिक मादकता है। धतूरे में जो नशा है उससे 100 गुना नशा संपत्ति में होता है। शंकर जी धतूरा खाते ना, देखा है तुमने खाते हुए? कैसे बोलते हूँ खाते, धतूरा खाते हैं। भांग खाते हो? हाँ भांग खाते हैं। खाते भी हैं धतूरा। उसमें थोड़ा सा संखिया जहर भी मिला करके खाते हैं। संखिया जहर भी होता है। लेकिन उनका खाने का आशय कुछ और होता है, हम लोग अलग समझते हैं। तो बोले 100 गुनी अधिक मादकता पाई जाती है। और क्या कह रहे हैं, एक खाए बोरात है, मतलब एक तो है धतूरा फल जिसको खा के आदमी पागलों की तरह बड़बड़ाएगा। एक पाए बोराए, एक के पास जैसी संपत्ति आ जाएगी फिर उसके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। संपत्ति प्राप्त करते ही फिर वो बड़बड़ाना चालू कर देगा, पागलपन आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर। अब इनके पास तो राजा बन गए थे तो राजमद आ गया, और ऐसा मद आया कि उन्होंने सखा मानने से इनकार कर दिया। अहंकार देखो कैसा घेरता है। जबकि किसके शिष्य हैं? परशुराम जी के शिष्य। और इधर द्रोणाचार्य ये भी परशुराम भगवान है उनके शिष्य हैं, और बड़े अच्छे संत थे एक प्रकार से द्रोणाचार्य। विचार करो, ऐसे संसार के धनुर्वेत्ता, और उनके बच्चे के लिए गाय का दूध नहीं पता, भिक्षुक बने रहे एक प्रकार से। और फिर चले, बोले अच्छा पाठ पढ़ाएंगे तुम्हें। हस्तिनापुर पहुंच गए, और वहां जाकर के वहां देखा कि राजकुमार लोग हैं, इनको शिक्षा दी जाए। लक्ष्य कुछ और था, उनको उन्होंने शिष्य बना लिया। कौरव और पांडव दोनों लोगों ने शिक्षा लिया। शिक्षा लिया तो देखा अर्जुन बड़ा विनम्र है, पांडव सारे विनम्र थे, और कर्ण आदि ये सब लोग विनम्र नहीं थे। कौरव, लेकिन फिर भी दुर्योधन एंड कंपनी को उन्होंने भी शिक्षा दी। शिक्षा दिया तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती। शिष्य को हर बात ये एहसास होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे जीवन में प्राप्त है ना, ये केवल गुरु कृपा से है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, परीक्षा लिया, और उन्होंने अपनी माया शक्ति से नदी में एक अजगर, ये मगरमच्छ पैदा कर दिया। वो भी तपस्वी थे। तो उस मगरमच्छ में उन्होंने दिखाया कि मगरमच्छ में मैं फंस गया हूँ, उसने मेरे पैर को पकड़ लिया, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। तो परीक्षा लिया, अर्जुन ने तुरंत वहीं पर उनकी रक्षा किया। वो समझ गए अर्जुन सामर्थ्यशाली है। अब भिक्षा, अब इनसे दक्षिणा लेने का समय आ गया है, क्योंकि गुरु से वास्तव में गुरु कोई दक्षिणा लेता नहीं है, लेकिन गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। और दक्षिणा में वो जो चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन हम लोग अपनी सामर्थ्य समझते कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है, मेरे कारण वैसा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दक्षिणा का समय आया तो उन्होंने बोला बेटा दक्षिणा दो, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है,
अब तुम दक्षिणा दे दो। बोले क्या चाहते हो दक्षिणा में गुरुदेव? बोले मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई जाकर के राजा द्रुपद को पराजित करे और उसको बांध करके लेकर के आए और यहाँ मेरे चरणों में पटक दे। इतना सुनाई था कि एकदम से कौरव लोग चल पड़े, अभी लाए, ऐसे अभी लाए, एकदम से दौड़ पड़े और मुंह की खा के वापस आ गए। क्योंकि द्रोणाचार्य के मित्र हैं द्रुपद, वो भी धनुर्वेत्ता है और वीर वीर को ही पसंद करता है। जिसका जैसा, जैसे डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर को पसंद करेगा, वो सोचेगा मेरी बेटी का ब्याह डॉक्टर के साथ हो। नेता लोग अपनी बेटी का विवाह नेता के साथ कराना चाहते हैं, वीर वीर के साथ कराना चाहता है। तो द्रुपद इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी थी द्रौपदी के ब्याह के लिए, जो उनकी बेटी थी, कि इसका विवाह विवाह सबसे बड़े धनुर्वेत्ता के साथ होना चाहिए। तो उनको पराजित करना कोई खेल तो था नहीं। सब लौट करके आ गए। अच्छा, सब लौट करके आ गए तो अर्जुन सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो, गुरुदेव आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। इसके अंदर विनम्रता है, ये ऐसे नहीं अभी लाया, एकदम से दौड़ नहीं पड़ा था। ज्ञान तो उन लोगों को भी दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने किसी ने आज्ञा नहीं ली, किसी ने आशीर्वाद नहीं लिया और सारा 100 के 100 चल पड़े। वो तो हस्तिनापुर की सेना को भी लेकर के जा रहे थे, बोले रहे नहीं सेना वेना नहीं लेके जा सकते तुम। लेकिन अर्जुन 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 थे, भक्त है भगवान के। भक्तों की पहचान होती है कि भाई वो आज्ञाकारी होते। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ा, अर्जुन जाओ, तुम जरूर लेके आ सकते, आशीर्वाद है। आशीर्वाद पर आशीर्वाद की ही शक्ति होती, केवल आशीर्वाद की। जितना हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना, उतना ही हमें आशीर्वाद के ऊपर निर्भर रहने की बुद्धि आती। और जितना हम भक्ति से दूर जाते हैं, उतना ही हमें अहंकार की वृद्धि हो जाती है और उसमें पर अपनी सामर्थ्य का गुणगान करते, अपनी सामर्थ्य पर अहंकार होता है। अहंकार तो बीमारी है ना। तो उन्होंने आशीर्वाद करा, जैसे ही आश्रय लिया चले गए, अकेले ही पकड़ करके बांध करके ला करके पटक दिया गुरु जी के चरण में। और फिर द्रोणाचार्य बोले उठो मित्र, कहो द्रुपद, तुम तो कह रहे थे भिक्षुक हमारा मित्र कैसे हो सकता है, बताओ अब हम मित्र हैं कि नहीं है? एहसास हो गया, हाँ भैया तुम हमारे बाल सखा थे, हमारे सखा हो, हमसे भूल हो गई। कोई बात नहीं, भिक्षुक भी मित्र हो सकता है भाई। अब एक काम करो, ये सारा राजपाट ले जाओ। तो नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हें यही सिखाना था कि तुम हमारे मित्र हो, तुम अस्वीकार कर रहे थे, ले जाओ अभी सब राजपाट तुम्हारा है। हम क्या करेंगे? देखो कैसे होते भक्त। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको राज्य चाहिए था, लेकिन उनको थोड़ी राज्य चाहिए, उन्होंने तो अकल देनी थी। द्रुपद बोले नहीं, हम दान नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि क्षत्रिय व्यक्ति दान ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होता। हम ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकते, अब तो आप ही का है। लेकिन द्रोणाचार्य कोई बात नहीं, तुम क्षत्रिय हो, दान। कितने प्रिंसिपल बेस्ड होते थे लोग। भिखारी बनना स्वीकार है लेकिन दान ग्रहण करना स्वीकार, क्योंकि हम क्षत्रिय भाई कैसे ग्रहण करें। बहुत सारे लोग थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में जाने के पश्चात थोड़े बहुत दो चार बातें बोलना सीख जाते हैं, प्रवचन देना सीख जाते हैं, वो वही दान ग्रहण करना चालू कर देते। दान ग्रहण नहीं कर सकता, साधु ही दान ग्रहण कर सकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मित्र से मित्र भेंट तो ले सकता है। क्या सुदामा जी के चावल को उन्होंने दान के रूप में ग्रहण किया था श्री कृष्ण ने? एक काम करो, तुम हमारे मित्र हो, ले लो।
आधा राज्य ले लो, आधी भेंट तो दे ही सकते हैं, आधा राज्य। मित्रता निभाओ, अगर कह रहे हो तो मित्र हो तो हमारे साथ मित्रता निभानी भी पड़ेगी, ले जाओ, लेकर के चले। लेकिन इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई किस कारण से? किस कारण से? अहंकार के कारण से। इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं निकल पाए कौरव लोग, किस कारण से? अहंकार के कारण से। आशीर्वाद नहीं ग्रहण किया, भाग पड़े एकदम से पागलों की तरह। और संसार में हम सभी अपनी ओर झांक करके देखें, हम जो कुछ भी दौड़ लगा रहे हैं, जो कुछ भी दौड़ लगा रहे हैं, क्या आज्ञा के अधीन दौड़ रहे हैं? किसी ने कोई आज्ञा दी है क्या? कोई आज्ञा नहीं दी, जबरदस्ती अपनी इच्छा अनुसार दौड़ लगा। और अगर उस कार्य के लिए भी दौड़ रहे हैं जो कार्य को गुरुजी चाह रहे हैं या वैष्णव लोग चाह रहे हैं, लेकिन क्या उस कार्य के लिए भी हमने आशीर्वाद ग्रहण किया? उसके लिए हमने आशीर्वाद भी ग्रहण नहीं किया, तो वो कार्य भी किस में चला जाता है? अहंकार। सतोगुणी कार्य है लेकिन फिर भी वो कैसा है? अहंकारी है। और भगवान को एक इसी चीज से चिढ़ है, अहंकार से। इसलिए मद मात्सर्य आदि इन सब का जड़ है काम, और इन सब काम का भी जड़ है अहंकार। और उस अहंकार की भी एक जड़ है, उसको कहते हैं अज्ञान। उसको क्या कहते हैं? अज्ञान, अविद्या, जो भक्तों की संगति से दूर होती है, सत्संग से दूर होती है। अभी जैसे महाराष्ट्र से कई सारे भक्त लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को, गोवर्धन में रुद्राक्ष भी आया हुआ है, कई सारे भक्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन्हीं से भी कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं, जलगांव से भी आए हुए हैं। लेकिन समस्या क्या है, सत्संग नित्य नहीं हो पाता। अभी लोग आए हैं, टिकट निकाल के आए होंगे और वापस चले जाएंगे, जबकि ये लोग आ गए तो इनको अब रोज ही यहाँ रहना चाहिए और जीवन भर सत्संग करके और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जिसकी भी टिकट फिकट निकली है सब कैंसिल करवा दो, और सब में से कम 2-4 तो कैंसिल करवा ही दो, सबका अगर बस की बात नहीं है। ऑनलाइन सत्संग भी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पेट थोड़ी भरता भी है। मैं आपको अगर रोज थाली भर के 56 भोग के दर्शन करा दूं तो आपको चिड़न होगी, केवल पेट नहीं भरेगा। इसलिए ऑफलाइन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। ऑनलाइन तो थोड़ा सा रास्ता है कि चलो 2-4 दिन देख लिया ऑनलाइन और फिर उसके बाद ऑफलाइन आना सीखना चाहिए। और कई बार मेरे जैसे ऑनलाइन वक्ता हैं, और फिर जब आप सामने आओगे तब पता चलेगा, अरे मैं तो प्रभु जी को इतना अच्छा समझता था, ऑनलाइन पर तो इतना बढ़िया बढ़िया भाषण देते थे, और यहाँ देखो ये कैसे गोरख धंधे में लगे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट से भरे हुए हैं। ये तो एक नंबर के ज्वारी रह चुके हैं, ये तो एक नंबर के बीड़ी सूता रह चुके हैं। तो आप लोग जब सामने आएंगे तो फिर ऐसे मेरे जैसे भक्तों से फिर सावधान हो जाएंगे, और फिर अच्छे भक्तों का सानिध्य आप लोग ले पाए। अन्यथा पूरा जीवन ऑनलाइन सुनते सुनते निकल जाएगा, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। परिवर्तन लाने के लिए तो अच्छे भक्तों का सानिध्य करना होता है। प्रभुपाद जी का परिवर्तन कैसे संसार में आ गया, और कितने सारे चेले हैं दुनिया भर के लोगों के, लेकिन सब ऑनलाइन वाले ऊपर ऊपर से दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और फिर पता चलता पूरा जीवन तो हमने इसी का सत्संग सुनते सुनते निकाल दिया। इसलिए भैया ऑफलाइन आना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए सामने वाला कैसा भक्त है। जैसे सनातन धर्म है, ये अच्छे भक्त हैं, इनको अगर कोई देखो तो इन्होंने अपने बेटे में परिवर्तन ला दिया। पत्नी में नहीं आ पा रहा है परिवर्तन, लेकिन बेटे में तो ला दिया, ये भी कोई छोटी बात है। इनके संपर्क में जो आता है वो बेचारा परिवर्तित होने लगता है। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनके सानिध्य में आने से जीवन परिवर्तित होता है। जीवन का बदलना जरूरी है, जीवन में बदलाव नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं।
इसलिए बक्की पंडित बहुत है मेरे जैसे। आप लोगों ने परीक्षा करना चाहिए और अच्छे भक्त का आश्रय लेना चाहिए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।